क्योंकि 6-7 उसमें नए लड़के भी गए हैं। लेकिन ये है कि हमें खेलना तो आना चाहिए ना, और जब ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं तो फिर इनके पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अगर कप्तान ये कहे कि जी हम टॉस जीत जाते तो हम ये मतलब सर पे उठा लेते आसमान, अगर हम हार गए तो हमसे यूं नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? आप पैसे लेते हैं खेलने के, आपका रोटी रोजी का ताल्लुक इससे है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हमारी क्रिकेट ना अब इतनी ही रह गई है जितनी आज हुई है। यानी आप ये देखिए कि T20 मैच 10 ओवर के अंदर खत्म हो गया, ठीक है ना, और हमारे 7 लड़कों, हमारे जो 7 प्लेयर थे वो डबल फिगर में नहीं गए। सिर्फ 3 लड़के थे जिन्होंने, एक ने 18 कर लिया, एक ने 17 कर लिया, एक ने 32 कर लिया। बता देती ठीक है ना। मोहम्मद हारिस जो कि ट्रॉफी के पास खड़े थे, सिफर पर आउट। फिर उसके बाद हसन नवाज सिफर पर आउट। अच्छा, कैच आउट हुए हैं दोनों। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि मुझे लगता है सारे ही हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कैच आउट हुए हैं। सलमान अली आगा हमारे कप्तान 18 रन्स बनाए 20 बॉल्स के ऊपर, 90 का स्ट्राइक रेट T20 के अंदर। इरफान खान 1 रन बना के आउट, शादाब 3 रन्स बनाकर आउट, खुशदिल शाह 32 रन, अब्दुल समद 7 रन, जहादात खान 17 रन, शाहीन शाह अफरीदी 1 रन, अबरार अहमद 2 रन, मोहम्मद अली 1 रन। मुझे ये बताएं कि इनमें कौन से खिलाड़ी हैं जिनके डेब्यूज हुए हैं? ये तो सब नाम हम सुनते आ रहे हैं। जहादात भी परफॉर्म करने वाला है, शाहीन अफरीदी तो हमारा मेन प्लेयर है, अबरार है, मोहम्मद अली हमारा बड़ा अच्छा प्लेयर है, मोहम्मद हारिस है। आप देखें कि उन्हें तो कप्तान बनाने का सोचा जा रहा था। हसन नवाज है, चले उनकी बात हम नहीं कर रहे। सलमान अली आगा क्या उनका कप्तान बना दिए गए? इरफान खान। अच्छा, फिर सलमान अली आगा जो कि आप उन्हें कंसिडर करते हैं कि नहीं ये फलां जगह पे बड़ा अच्छा खेलते हैं, फलां जगह, आपने एक तो उन्हें कप्तान बना दिया T20 का, चलें ठीक है, बन गए। क्या परफॉर्मेंस दिया? 90 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 18 रन किए T20 के। बात असल में ये कि सारी टीम ही का जो है हसर खराब हुआ है। आपकी 1-2 लोगों की वजह से आप कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि 7 लड़के अगर डबल फिगर में नहीं गए तो ये सोचने की तो बात है। सिर्फ 3 ने स्कोर किया है, ठीक है ना। खुशदिल ने खुश कर दिया लोगों के, चलो उन्होंने 32 तो किया, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें जो थी वो हो भी रही थी कि भाई खुशदिल को तो पर्ची के जो है वो रिजवान की पर्ची है और ये है और वो है, लेना देना। लेकिन चले वो उसने अब कुछ करके तो दिखाया यार वहां पर। यहाँ तो हालत ये है कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। और ये जो मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि ये ऐसी अलार्मिंग सूरत हाल है मीरब कि इसके ऊपर जो है ना, खाली ये नहीं सोचना कि टीम हार गई है, ये सोचना है कि अब फ्यूचर में क्या होना है। अगर तो सूरत हाल ऐसी ही रही तो हमारी क्रिकेट जो है वो कहां खड़ी है। और अब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर पैसा खर्च ना किया गया और सिर्फ इन मेंटोरों को और शेंटोरों को जो है वो पैसे दे देकर खुश किया गया, तो मैं ये समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा जो हाल जो है वो हॉकी से बुरा होगा। हार जाती है टीम, हारती है, खेल का हिस्सा होता है, लेकिन आपको हारने के भी कुछ उसूलूब होने चाहिए यार। आप लड़कर तो हारे, ये तो देखें 10 ओवर में मैच खत्म हो गया। 92 रन्स। ये टीम इस वक्त T10 की टीम भी नहीं है। पाकिस्तान टीम, आप कोई भी प्लेयर उठाकर ले, 92 रन्स भी 18 ओवर खेल के 18 ओवर्स के अंदर किए। मैं वही बात कर रही हूँ। 10 ओवर्स के अंदर तो उन्होंने खत्म कर दिए रन। उन्होंने 10 ओवर में खत्म कर दिया वो मैच, उन्होंने कहा ये। अच्छा, फिर एक और बात बड़ी मजे की, जो 9 विकेटों से मैच जीते हैं वो। हाँ, 9 विकेटों से। अब आगे सुनिए ना, उनके जो पेसर्स हैं उन्होंने 8 खिलाड़ी आउट किए। हाँ, उनके तेज बॉलर्स ने 8 खिलाड़ी आउट किए, हमारे स्पिनर और 2 जो है वो सोधी ने आउट किए, ठीक है ना। हमारा एक ही अबरार ने आउट किया, ठीक है, और लेकर हम 3 स्पिनर गए हुए तो उस कंडीशन में जहां फास्ट बॉलर जो है वो उसके लिए वो आइडियल कंडीशन है। क्या मतलब अगर उनके पेसर्स विकेट हासिल कर रहे हैं तो हमारे पेसर्स क्या कर रहे हैं वहां पर? शाहीन आफरीदी से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। कहते हैं कि मुझे जहादात से कुछ नहीं हुआ। ये मतलब ये कि उनकी परफॉर्मेंसेस हमारे सामने है ना सबकी। लेकिन ये है कि हम अभी तो देखिए आगे क्या होता है। अल्लाह ना करे कि हम बिल्कुल ही मतलब वाइट वॉश ना हो जाएं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार जो एक बात कह रहा हूं ना, वो ये कह रहा हूं कि अगर आपने अपने सिस्टम की तरफ गौर ना किया और इसी तरह से जो है ये सिर्फ अलल टप्पू काम जो है ये होते रहे, तो वो बहुत ख़तरनाक डेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इनको सोचना चाहिए कि हमें अपना डोमेस्टिक सिस्टम जो है ना वो इतना अच्छा करना चाहिए। देखिए अब कप ये हो रहा है, अपना T20 कप जो हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, इसमें मुझे बताएं वहाब रियाज को खेलने का क्या
कौन सी मतलब आफत आ रही है। खैर उन्होंने तो मना भी कर दिया है, अपना नाम वापस वो तो जब शोर मचाया, जब ठीक है ना, जब एक पर आज शुएब मलिक खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, ठीक है या नहीं, वो 50 लाख एक तरफ से ले रहे हैं, फिर मैच फीस भी लेंगे। नहीं, इस पे तो खैर मैंने ये बात की है ना कि जब आपके हेड कोच आपके इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जब आपके जावेद साहब भरपूर उनके पास एक बुनियादी जिम्मेदारी कोई भी नहीं है, उनके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके चेयरमैन के पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर जाहिर है मेंटोर्स भी फिर सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एक शख्स कई जगह पर तो अपनी जिम्मेदारियां लिए बैठा है, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खिलाड़ी भी फिर जैसे मर्जी। और फिर आए दिन कोई ना कोई आप खिलाड़ियों पर तलवार लटका देते हैं। वो लड़के जो बेचारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी उनके लिए आ जाता है कि जी उनकी फीसें कम कर दो, इनको सिर्फ 10,000 ही देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। फिर आता है कि नहीं जी अभी रुक जाएं, अभी कुछ करते हैं। मतलब वो एक गुमगू की कैफियत जो है ना वो बनी हुई है यार। जब आप अपने प्लेयर्स को जहनी तौर के ऊपर फारिग वो नहीं करेंगे, मुतमईन नहीं करेंगे, वो कैसे बेचारे जो है वो कुछ कर सकेंगे, ठीक है या नहीं। और इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि तकलीफ दे मामलात होते हैं कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेलने वाले बच्चों के साथ जो है वो सौतेली माँ का सलूक होता है। भाई मेरी बात हुई थी, नदीम साहब से बात हो रही थी, और जो हैं लाहौर के जो करता धरता हैं उनसे सबसे बातें हुई। उन्होंने कहा राना साहब अगर क्रिकेट बोर्ड हमें सिर्फ 1 करोड़ रुपये सालाना दे देना, किसी भी इसको रीजन को या डिस्ट्रिक्ट को, हम आपको नताइज देना शुरू कर देंगे। हम बात ये नहीं है राना साहब, बात ये नहीं है। नहीं बात है ना ये। नहीं हाँ। आपको पता है पिछले ये 2023 के अंदर आपने भी सुना होगा कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए तो उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो सरबराह नहीं था, उनकी तब्दीली हुई थी। तब्दीली क्या हुई थी, मतलब वो चले गए वहां से, और उसके बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सरबराही नहीं है। वही ये भी सिस्टम में आता है ना सारा। भाई जब हर चीज जो है वो शुतर बेमुहार हुई हुई होगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो होगा। ये जो सीनियर सुनो ना, ये जो सीनियर खिलाड़ियों के जो मिजाज आसमान पे पहुंचे हुए हैं ना, कि वो किसी को बंदा ही नहीं समझते, ठीक है ना। उसकी बुनियादी वजह ये कि उन्हें पता है कि हमारा नेमुल बदल कोई नहीं है, हमारे पीछे कोई हमारे जैसा जो है वो ताकतवर लड़का जो है वो नहीं खड़ा हुआ कि अगर हम जरा सा एक आध मैच बैठ जाएं और वो दूसरा परफॉर्मेंस दे दे तो हमारी जगह खत्म हो जाएगी। इनको कोई खौफ नहीं है, और खौफ इसलिए नहीं है कि हमने बिल्कुल अपने सिस्टम को जो है ना एक यतीम बच्चे की तरह से जो है वो बना दिया है कि जब जी चाहा उसको कपड़े पहना दिए, जब जी चाहा कुछ थोड़ा सा खिला पिला दिया, अदरवाइज कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती। अब मैं कल उमर अकमल के ना एक वो सुन रहा था, उनका वीलॉग सुन रहा था, मुझे उसको देखकर अफसोस हो रहा था, दुख भी हो रहा था। ये ठीक है कि उमर अकमल की भी कोई खामियां होंगी, उन्होंने भी कुछ किया होगा, लेकिन अगर आप उनको ये मतलब लीग नहीं खेलने दे रहे हैं, उन्हें इजाजत नहीं दे रहे, ठीक है ना, डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रहे हैं उन्हें, आप उनको जो PSL है उसके अंदर किसी फ्रेंचाइज के साथ उसका मुआहिदा नहीं होने दिया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बड़ी बड़ी वो हैं अपना मैचेस हैं उनको वो नहीं दे रहे यार। उसका क्या बड़ा जुर्म है बताया जाए ना, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है, कौन सा जुर्म है जो माफ नहीं हो रहा उसका। आप हद कर रहे हैं यार। मतलब ये कि बहुत सारे लोगों को आपने क्या कुछ नहीं किया, मैं बड़े बड़े नाम लूंगा तो फिर बातें जो है वो खुल जाएंगी कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो आज बड़े मौतबर बने हुए हैं, जो अपने आप को बड़े मौलवी बने हुए हैं, और ये कहते हैं कि जी हमसे तो बड़ा जो है अब कोई है ही नहीं, ना दीन में कोई हमसे बड़ा है और ना हमारा खेल में कोई बड़ा था। क्या क्या गुल नहीं खिलाए उन्होंने, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है या नहीं। आप जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट जो है वो भी सबके सामने है कि उनके ऊपर क्यों उसको दबा दबू के खत्म कर दिया गया ना। तो अगर उनको, तो फिर इसने क्या कसूर कर दिया भाई। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं कि जिनके साथ आप आंखें बंद करके बैठे हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर वो बार बार जाकर आपसे मिन्नत कर रहा है, आप उसका फोन भी नहीं सुन रहे यार, ये कुछ तरीका है? ये मतलब उसने पाकिस्तान नहीं खेला, उसको तो कोहली से मिलाते थे हम कि जनाब हमें तो कोहली एक मिल गया। अगर उसने कहीं की है, कोई उससे हुई है गलतियां, तो ऐसी नहीं है कि जिन्हें माफ ना किया जाए। ऐसी मुल्क से बड़ी तो नहीं है ना, आपके अपने जाती मुफादात हों, आपके जाती कोई रंजिश, जिन्हें आप खिला रहे हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो परफॉर्मेंस दे देंगे, उनकी तरफ से आपने आंखें बंद की हुई हैं यार। ये जब तक ये सुतेली माँ वाला सलूक खत्म नहीं होगा, ये हाल यही होगा। मेरे मुंह में खाक कि जिस तरह से आज, मतलब मैं असल में रोज़ा अपना सहरी सूरी की नमाज पढ़ी, उस वक्त 5:30 पौने 6 हो जाते हैं। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में देखूंगा मैच, मेरी ऐसे ही आंख लग गई।
मैं घबराकर उठा जब 9:30 मेरी आंख खोली, मैंने कहा यार जरा देखें तो सही क्या सूरत है। हालात जा रहे हैं हालात जब मैंने देखे तो पता चला कि मैच तो खत्म हो चुका है ये नहीं 10, और फिर मैंने देखा तो 10 ओवर, मैंने कहा है भाई क्या वहां बारिश हो गई, क्या हुआ है जो 10 ओवर का मैच हुआ। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद बारिश हो गई है ये नहीं, ऐसे हुआ ना, मैं पता लगा कि नहीं जनाब मैच तो 20 ओवर का ही हुआ है, लेकिन 10 ओवर में उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी आप जाएं होटल के अंदर आराम करें। हमारी टीम ने 18 ओवर खेल के जो है वो 92 किया। यार कितनी मतलब शर्मनाक वो है सूरत हाल, बहुत एम्बैरेसिंग है। तो फिर